नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सदियों पुरानी है। जी हाँ। एक अविश्वसनीय समुद्री यात्रा और मतलब जिंदा रहने के संघर्ष की कहानी। बिल्कुल। हमारे पास जो ये ब्यौरे हैं ये बताते हैं कि 145 लोग एक लंबे खतरनाक सफर पर निकले थे। हाँ, और ये वो जमाना था, सोचिए, जब दुनिया के नक्शे भी पूरे नहीं थे। समंदर तो बस एक अनजान पहेली जैसा था। सही बात है। उनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोई जीपीएस वगैरह तो था नहीं। वो बस हवा और तारों के भरोसे थे। और ये जो दस्तावेज हमें मिले हैं वो बताते हैं कि जहाज पर 145 यात्री थे। शुरू में तो सब ठीक था। हाँ, शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि माहौल काफी अच्छा था, लोग खुश थे, बातें कर रहे थे। कोई काम से जा रहा था, कोई शायद परिवार से मिलने। कुछ के लिए तो ये यात्रा ही एक सपना रही होगी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, कि ये सफर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, शायद सबसे भयानक चुनौती बनने वाला है। ये कहानी है उम्मीद की, हार ना मानने की, और समुंदर के बीच मतलब जिंदा रहने के एक असाधारण संघर्ष की। तो चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। जी। तो ये जो शुरुआती आराम था, ये ज्यादा दिन टिका नहीं। करीब 3 हफ्ते बाद, जैसा कि हमें पता चलता है, मौसम अचानक बदल गया। हाँ, ब्योरो में इसका जिक्र है। आसमान एकदम काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और लहरें, पहाड़ जैसी लहरें, वो इतनी जोर से टकरा रही थीं कि पानी जहाज के अंदर आने लगा। और कई लोग तो मतलब बह गए। वो रात तो एक कयामत की रात ही थी। किसी को नहीं पता था कि सुबह होगी भी या नहीं। बिल्कुल। और जब तूफान थमा होगा, वो मंजर भी भयानक रहा होगा। हाँ, कुछ लोग जो पानी में गिर गए थे वो किसी तरह शिप के टूटे हिस्सों या रस्सियों से लटके हुए थे, जिन्हें बाकियों ने मिलकर ऊपर खींचा होगा। हाँ, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। इन दस्तावेजों के मुताबिक उस एक रात में 20 लोग मारे गए। 20 जाने चली गई। और सिर्फ जाने ही नहीं गई, जहाज बच तो गया, पर अब वो पूरी तरह दिशाहीन। कंपास टूट गया, नक्शे गीले होकर बेकार। और अब 125 लोग बचे थे, चारों तरफ बस पानी। यहीं पर देखिए उस जमाने के जहाजों की कमजोरी साफ दिखती है। बिना नेविगेशन के वो कितने असहाय थे। और ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं थी ना, मतलब दिशा खो देना। नहीं, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। ये एहसास कि आप बिल्कुल खो गए हैं, कोई मदद नहीं आ सकती। हाँ, किसी को नहीं पता आप कहाँ हैं। ये किसी का भी हौसला तोड़ सकता है। और यहीं से असल में उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। दिन हफ्तों में बदलने लगे। जहाज बस बह रहा था, लहरों के भरोसे। किनारा कहीं नहीं दिख रहा था। तो जाहिर है लोगों में डर फैल रहा होगा, हताशा बढ़ रही होगी। और उस जमाने में तो ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी कि कोई खोए हुए जहाज को ढूंढ सके। नामुमकिन था लगभग। ऐसा लगने लगा होगा कि मौत बस दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन तभी जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, एक आदमी सामने आया, थॉमस। हाँ, थॉमस। दस्तावेज बताते हैं कि वो पेशे से मछुआरा था, जिसे समंदर की समझ शायद बाकियों से बेहतर थी। उसने लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें हौसला दिया। जैसा कि दर्ज है, उसने कहा, हम मरते दम तक हार नहीं मानेंगे। ये सिर्फ हौसला देने वाली बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो दस्तावेज हमने देखे हैं वो बताते हैं कि थॉमस ने सिर्फ हिम्मत नहीं बंधाई, उसने एक व्यवहारिक योजना भी दी। अच्छा, कैसी योजना? उसने कहा कि जो भी खाना बचा है उसे बहुत थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, राशनिंग करेंगे, ताकि लंबे समय तक चल सके। हाँ, ये जरूरी था। इसने लोगों को मतलब एक मकसद दिया, इंतजार करने के बजाय कुछ करने का जज्बा दिया। उनकी निराशा को एक साझा लक्ष्य में बदल दिया, जिंदा रहना है बस। बिल्कुल, ये लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है, खासकर ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में। तो इस योजना के साथ दिन गुजरने लगे। लोग बहुत कम खाने पर जी रहे थे। 2 महीने बीत गए। नहीं, उन्हें लगता होगा कि जहाज आगे बढ़ रहा है, पर कौन जाने, हो सकता है वो एक ही जगह घूम रहा हो। और फिर वो हुआ जिसका डर था, खाना लगभग खत्म। पीने का साफ पानी भी बस नाम का बचा था। और समंदर का खारा पानी पीना तो मौत को दावत देना था। लेकिन थॉमस कोशिश कर रहा था। वो मछुआरा था, तो वो और कुछ लोग मिलके मछलियां पकड़ने की कोशिश करते। पर क्या ये काफी था 125 लोगों के लिए? नहीं, स्रोत साफ बताते हैं कि ये नाकाफी था। बहुत कम मछलियां मिलती थीं। बस इतना कि लोग तुरंत भूख से न मर जाएं। हालात बिगड़ते जा रहे थे। भूख, प्यास, लोग बीमार पड़ने लगे, कमजोर हो गए। बुजुर्गों ने शायद पहले हिम्मत हार दी होगी। हाँ, और कुछ लोगों ने तो हताशा में खुद ही समंदर में छलांग लगा दी। अपनी पीड़ा खत्म करने के लिए।
और जिन्होंने खारा पानी पिया वो तड़प तड़प कर मरने लगे। ये जिंदा रहने की क्रूर सच्चाई है जिसे ये स्रोत बिना किसी लाग लपेट के दिखाते हैं। ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं रह गया था। संसाधन खत्म हो रहे थे, शरीर जवाब दे रहा था और रोज अपने साथियों को मरते देखना, सोचिए क्या मनोवैज्ञानिक दबाव रहा होगा। कभी कभी बारिश होती भी थी, लेकिन वो प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं थी। बस भिगोकर चली जाती थी, एक झूठी उम्मीद की तरह। और मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी का शव समुद्र में बहाना पड़ता। 125 में से अब कितने बचे थे? सिर्फ 70। जहाज अब एक तैरती हुई कब्रगाह जैसा लगने लगा था। 7 महीने समंदर में फंसे रहना अविश्वसनीय है। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक दिन थॉमस को आसमान देख के लगा कि शायद जोरदार बारिश होने वाली है। उसने लोगों को पानी जमा करने के लिए तैयार रहने को कहा। और इसी तैयारी में वो खोज हुई। हाँ, पानी जमा करने के लिए बर्तन या बोरे ढूंढते हुए वो स्टोर रूम गया। वहां उसे कुछ पुराने बोरे मिले। अच्छा। उठाते वक्त उसे एक बोरा कुछ ज्यादा ही भारी लगा, अजीब सा। उसने खोला उसे, और उसमें क्या था? उसमें सड़े हुए गेहूं के कुछ दाने थे और कुछ आलू थे जो नमी से अंकुरित हो गए थे। उनमें छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। अरे, अंकुरित आलू। हाँ, कुछ भूखे लोगों ने सोचा चलो इसे ही खा लेते हैं। लेकिन थॉमस ने? हाँ, उसने रोक दिया उन्हें। यही उसकी सोच अलग थी। बिल्कुल। उसने कहा अगर अभी खा लिया तो बस एक बार पेट भरेगा, वो भी कुछ लोगों का। लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल किया, हाँ, तो शायद सबका पेट भर सकता है। उसका इशारा था खेती करने की तरफ, जहाज पर खेती। क्या बात है, समंदर के बीच एक हिलते डुलते जहाज पर खेती। ये विचार ही कितना अजीब और क्रांतिकारी रहा होगा। हाँ, लेकिन ये उनकी जरूरत थी और थॉमस की असाधारण सोच थी। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में इंसान कितना इन्वेंटिव, कितना रचनात्मक हो सकता है। सोचिए जरा, मिट्टी कैसे बनाई होगी। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने लकड़ी घिसकर बुरादा बनाया। अच्छा। जहाज पर जो सड़ा गला कागज था वो मिलाया और यहाँ तक कि मानव अपशिष्ट का भी इस्तेमाल किया। अविश्वसनीय। एक पतली सी परत तैयार की होगी उन्होंने। हाँ, मिट्टी जैसी। इसमें खतरा भी बहुत था, जरा सा खारा पानी गया तो सब बेकार। उनकी पूरी उम्मीद बस बारिश के पानी पर थी। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। और सबने मिलकर ये काम किया। हाँ, सबने। वो मिट्टी जैसी परत तैयार की, उसमें गेहूं और आलू के अंकुर बो दिए और फिर इंतजार करने लगे बारिश का। और जब बारिश हुई होगी तो हर बर्तन, हर कपड़े से पानी की एक एक बूंद जमा की। और क्या वो बीज पनपे? हाँ, कुछ दिनों बाद उस मिट्टी से हरे हरे अंकुर फूटे। कमाल है। उस वीरान समुद्र के बीच, उस तैरती कब्रगाह पर जिंदगी के नन्हे निशान। लोग खुशी से रो पड़े। वो सिर्फ पौधे नहीं थे, वो उनकी उम्मीद थे, इस बात का सबूत कि वो लड़ सकते हैं। यकीनन ये एक बहुत भावुक पल रहा होगा, लेकिन फसल तैयार होने में तो वक्त लगता है। हाँ, इस बीच क्या किया उन्होंने? थॉमस जानता था ये। उसने लोगों को मछली पकड़ना सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे वो मिलकर इतनी मछलियां पकड़ने लगे कि गुजारा चल सके। पेट शायद न भरे, पर जिंदा रहने लायक तो हो। हाँ, भूख इतनी थी कि कई बार कच्ची खा जाते थे। और आग का क्या उन्होंने आग जलाना भी सीखा? हाँ, किसी तरह लकड़ी रगड़कर आग जलाना सीख लिया। लेकिन यहाँ भी थॉमस ने दूर की सोची। क्या? उसने समझाया कि अगर जहाज की लकड़ी ही जलाते रहे तो जहाज ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो तय हुआ कि आग सिर्फ जरूरत पर ही जलाएंगे, शायद मछलियां पकाने के लिए। तो एक संतुलन बनाया उन्होंने, खेती, मछली पकड़ना और संसाधनों का सावधानी से इस्तेमाल। बिल्कुल। कुछ महीनों में पहली फसल तैयार हुई, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत खाया नहीं। अच्छा। नहीं, समझदारी दिखाई। ज्यादातर बीज निकालकर फिर से बो दिए ताकि अगली फसल ज्यादा हो। वाह। और फसल के बचे हिस्सों से और मिट्टी बनाई होगी। हाँ, ये चक्र चलता रहा। ये प्रक्रिया, जैसा ब्यूरो में लिखा है, लगभग 2 साल तक चली। ये उनकी अद्भुत अनुकूलन क्षमता है और दूरदर्शिता भी। ये कोई फौरी जुगाड़ नहीं था, ये एक लंबी योजना थी। उन्होंने उस जहाज पर ही एक छोटा सा आत्मनिर्भर समाज बना लिया था। एक पूरा इकोसिस्टम। जहाँ पहले सिर्फ मौत का इंतजार था, वहाँ अब एक सक्रिय समुदाय था। देखते देखते 7 साल बीत गए। 7 साल समंदर की कैद में। वो जहाज अब सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं था, वो उनका घर था, एक तैरता हुआ गांव। कहीं छोटे खेत, कहीं पानी जमा करने का इंतजाम, कहीं रहने की जगह। लेकिन क्या ये 7 साल आसान थे?
चुनौतियां कम हुई होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि मुश्किलें बनी रहीं। कभी तूफान आते, फसलें बहा ले जाते, कभी लंबा सूखा पड़ता होगा। हाँ, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता। बीमारियां फैली, लोग मरते रहे। हर साल? हाँ, हर साल कुछ लोग मरते रहे। 7 साल बाद उन 145 लोगों में से सिर्फ 40 बचे थे। सिर्फ 40? हाँ, हर मौत दुख देती थी, पर हर सुबह वो नए हौसले से उठते थे। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे समय के साथ एक असाधारण, एक भयानक स्थिति भी सामान्य बन जाती है। एक नया नॉर्मल। हाँ, ये इंसान की सहन शक्ति का और अनुकूलन का एक गजब का उदाहरण है। उनके लिए घर की परिभाषा ही बदल गई थी। वो अब समंदर के कैदी नहीं थे, वो योद्धा थे। बिल्कुल। शरीर कमजोर हो गए होंगे पर हिम्मत अटूट थी। उन्होंने अपने तैरते हुए जेल को एक तैरते हुए गांव में बदल दिया था। लेकिन मंजिल अब भी दूर थी, जहाज भी कमजोर हो रहा था। तो फिर क्या हुआ? उनका अंत कैसे हुआ? 7 साल के इस अंतहीन इंतजार के बाद एक दिन वो हुआ जिसका शायद उन्हें यकीन भी नहीं हुआ होगा। क्या? दूर क्षितिज पर उन्हें जमीन दिखाई दी। 7 साल बाद जमीन? क्या क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? ब्यौरे बताते हैं जैसे मरे हुओं में जान आ गई हो। लोग पागलों की तरह चिल्लाए, दौड़े। यकीन नहीं हो रहा होगा। जब जहाज किनारे लगा तो उन्होंने रेत को छुआ। वो रेत, वो उनके लिए सोने से भी कीमती थी। 7 साल बाद ठोस जमीन। एक अविश्वसनीय बल। लेकिन क्या ये कहानी का अंत था? एक सुखद अंत? यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है। ये जमीन अनजान थी। अच्छा। किसी नक्शे पर नहीं। नहीं, उन्हें नहीं पता था कि ये द्वीप उन्हें बचाएगा या ये एक नया खतरा है। ओह। फर्क सिर्फ इतना था कि अब पैरों के नीचे समुंदर नहीं, ठोस जमीन थी। 7 साल की समुद्री कैद खत्म हुई थी, पर आगे क्या था ये कोई नहीं जानता था। तो ये थी कहानी 145 लोगों का सफर, जो 7 साल बाद 40 लोगों के साथ एक अनजान जमीन पर खत्म हुआ। तूफान, भूख, निराशा सब झेलकर उन्होंने शिकार किया, खेती की, समंदर के बीच एक तैरता गांव बसाया। ये कहानी है हार ना मानने की, मुश्किल हालात में रास्ता निकालने की, इंसान की अद्भुत क्षमता की। स्रोत अपनी कहानी यहीं खत्म कर देते हैं, उस जमीन मिलने के नाटकीय मोड़ पर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शायद असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। एक अनजान द्वीप पर, जहां के माहौल, खतरों, संसाधनों के बारे में वो कुछ नहीं जानते, वहां नए सिरे से जीवन शुरू करना। क्या समुंदर का अनुभव जमीन पर काम आएगा? या जमीन पर टिके रहने के लिए बिल्कुल अलग तरह के हुनर चाहिए, एक अलग मानसिक तैयारी। 7 साल के उस तैरते जीवन के बाद ठोस जमीन पर एक स्थायी जीवन बनाना, ये अपने आप में एक नई और शायद ज्यादा जटिल चुनौती रही होगी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इन स्रोतों ने हमें उनकी समुद्री यात्रा तो दिखाई, पर जमीन पर उनकी कहानी क्या रही होगी, ये सवाल तो रह ही जाता है।